नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हमारे नए चैप्टर की शुरुआत हो गई है, जिस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। चलिए ट्रिगोनोमेट्री को समझते हैं। उससे पहले मैं आपको कहीं पर और लेकर चलता हूँ। देखिए क्या होता है, अगर हम कुतुब मीनार घूमने गए, कुतुब मीनार देखने गए, तो कुतुब मीनार की ऊंचाई क्या होती है, थोड़ा बड़ी होती है, थोड़ा नहीं बहुत बड़ी होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कुतुब मीनार को शिखर पर देखते हैं, यानी कि कुतुब मीनार के शिखर पर देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा एक त्रिभुज बनता है। वो कौन सा त्रिभुज होता है, समकोण का त्रिभुज होता है, ठीक ना। जब हमारा यहाँ पे समकोण का त्रिभुज होता है तो इसको भी हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इसको भी छोड़ देते हैं। मान लीजिए आप अपने घर पे बैठे हैं, ठीक ना। घर के बालकनी में आप गए, और बालकनी यानी कि घर के बीचों बीच एक हमारी नदी है, नहर गई है, ठीक ना। अब नहर के उस पार एक मंदिर है, मंदिर के नीचे हमारा एक गमला रखा गया, ठीक है। तो आप अपने घर की बालकनी से उस गमले को देखते हैं, तो यहाँ पर भी एक हमारा त्रिभुज बनेगा। जब हमारा यहाँ पर एक त्रिभुज बनेगा तो वो कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण का त्रिभुज होगा। कौन सा होगा, समकोण का त्रिभुज होगा। तो इसके माध्यम से हम नदी की चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं, नदी की चौड़ाई हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। चलिए इसके बारे में मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा। उससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति यानी कि हमारा ट्रायगोनोमेट्रिक जो शब्द है, ये किन शब्दों से मिलकर बना है और ये किस भाषा का शब्द है, इसको समझ लेते हैं। और त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या चीज है, ठीक ना। चलिए देख लेते हैं। ट्रायगोनोमेट्रिक क्या हमारा है, ट्रायगोनोमेट्री, ये जो शब्द हमारा ट्रायगोनोमेट्री शब्द है, ये तीन शब्दों से मिलकर बना है। तीन शब्दों मतलब पहला हमारा क्या हो गया, ट्री हो गया, ठीक ना। प्लस में हमारा गोन हो गया है, प्लस में हमारा मेट्रोन हो गया है, मेट्रोन, ठीक ना। इन तीन शब्दों से मिलकर हमारा बना है ट्रायगोनोमेट्री, ठीक ना। अब चलिए हम समझ लेते हैं कि इन तीनों शब्दों का मतलब क्या होता है। ट्री का मतलब आप सभी लोग जानते हैं कि तीन होता है। ट्री का मतलब सभी लोग जानते हैं क्या होता है, तीन होता है, ठीक ना। प्लस में गोन का मतलब क्या होता है, भुजा होती है। गोन का मतलब क्या होता है, भुजा होती है, ठीक ना। प्लस में मेट्रोन का मतलब होता है मापन। क्या होता है, मापन। बिल्कुल हिंदी भाषा में आपको समझाऊंगा, बहुत ही शुद्ध तरीके से समझाऊंगा। यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही आसान तरीका हिंदी माध्यम से। ये जो हमारा एनसीईआरटी दिया गया, ये हिंदी माध्यम से ही दिया गया। अब देखिए यहाँ पे तीन प्लस भुजा प्लस मापन, यानी कि तीन भुजाओं को मापने के लिए हमें त्रिकोणमिति का प्रयोग करना पड़ता है। अब त्रिकोणमिति क्या होता है हमारा, देखिए एक त्रिभुज में भुजाओं और कोणों के बीच का जो संबंध होता है, उसको हमें ज्ञात करने के लिए, उसको समझने के लिए हमें त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्या पढ़ना पड़ेगा, त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो अभी हम आपको समझाए कि कुतुब मीनार की बात समझाए हैं, बालकनी की बात, गमले की बात समझाए हैं, इसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। उस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। इसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया ना। ये जो हमारा ट्रायगोनोमेट्रिक शब्द है, ये तीन शब्दों से मिलकर बना है। इसका मतलब हो जाता है कि तीन भुजाओं को मापने के लिए, यानी कि एक त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच का जो संबंध होता है, उसको हमें ज्ञात करने के लिए त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ना पड़ेगा, यानी कि उसको अध्ययन करने के लिए। समझ में आ गया ना। चलिए अब समझाते हैं आपको। देखिए हमें इसमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। पहला तो हमारा है त्रिकोणमिति अनुपात। क्या है, त्रिकोणमिति अनुपात है। पहला हमें क्या पढ़ना है, त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात यानी कि ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक ना। दूसरा हमें क्या पढ़ना है, कुछ वशिष्ठ कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। कुछ वशिष्ठ कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, मैं आपको अभी ये समझा रहा हूँ। देखिए कुछ वशिष्ठ कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है। और तीसरा हमें क्या समझना है, त्रिकोणमिति सर्वसमिकाएं। त्रिकोणमिति सर्वसमिकाएं, ठीक ना। हमें इन तीन चीजों को पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर में। पहला क्या है, त्रिकोणमिति अनुपात है। दूसरा क्या है, कुछ वशिष्ठ कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। और तीसरा क्या है, त्रिकोणमिति सर्वसमिकाएं। चाहता तो मैं एक ही वीडियो में 1 से 1.5 घंटे का वीडियो हो जाता है, उसी में हम सब कुछ आपको खत्म कर देते। त्रिकोणमिति अनुपात, कुछ वशिष्ठ कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति सर्वसमिकाएं, एक से 1.5 घंटे के वीडियो में हम इन तीनों टॉपिक को खत्म कर देते हैं।
चाहता तो यही हूँ, बट क्या है ना कि अगर मैं वीडियो ज़्यादा लंबी भी बनाता हूँ तो आपको ये बोरिंग महसूस हो, क्योंकि आप नए यूजर्स हो, नए लोग देख रहे हो, तो इसलिए आपको ये जो वीडियो बोरिंग महसूस हो। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, कम समय में अच्छी से अच्छी चीज़ें समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि जितने टॉपिक उतने वीडियो, आधे घंटे के अंदर में आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज में दे देता हूँ। इससे बढ़िया आपको क्या चाहिए और। चलिए हम इसमें ये समझेंगे कि सबसे पहला हमारा क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात करेंगे। मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं लेकर जाऊंगा, नहीं तो आपको बोरिंग महसूस होगी और आप जो है इसको पढ़ भी नहीं पाओगे, समझ भी नहीं पाओगे, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए आप सभी लोग हेडिंग डालिए, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। क्या है त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो। जिसको इंग्लिश में डालना हो इंग्लिश में डाले ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो, और जिसको हिंदी में डालना हो त्रिकोणमितीय अनुपात डाल सकता है, ठीक ना। कोई बड़ी बात नहीं, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा दूंगा आपको, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। या तो सीबीएसई बोर्ड वाले भी देख रहे होंगे तो हिंदी में नहीं समझ पाएंगे, तो उनके लिए मैं इंग्लिश में भी समझाऊंगा। अगर यूपी बोर्ड वाले देख रहे हैं तो इंग्लिश में ज्यादा नहीं समझ पाएंगे, तो उसके लिए मैं हिंदी में भी समझाऊंगा। यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों को हम अच्छी तरीके से समझा लेंगे आपको, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो हमारा होगा। चलिए देखते हैं, समझते हैं। ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो में हमें क्या समझना पड़ेगा, सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। तो मान लीजिए हमारे पास एक कोण दिया गया है या एक त्रिभुज दिया गया है, ठीक ना। हमारे पास क्या है, त्रिभुज दिया गया है। अब इन तीनों भुजाओं को, यानी कि इन तीनों को यहाँ पे भुजा दी गई है, इनका हम मान रख देते हैं बिंदुओं का, यानी कि ए हो गया ये हमारा, बी हो गया ये हमारा, सी हो गया। अगर ये समकोण है तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, कोण जो बनेगा वो 90 अंश का बनेगा। यहाँ पे अगर हमारा समकोण है तो यहाँ पे जो हमारा कोण बनेगा वो कितने अंश का बनेगा, 90 अंश का बनेगा। समकोण हमेशा कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर हमारा कोण ए बना रहा है, अगर कोण हमारा यहाँ पर ए बना रहा है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो कोण के सामने वाली लाइन होती है, कोण के सामने वाली जो रेखा होती है, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, यानी कि पी बोलते हैं। परपेंडिकुलर मतलब हमारा हो जाता है लंब। क्या जाता है, परपेंडिकुलर मतलब हमारा क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। अगर कोण यहाँ पर ए है, अगर कोण यहाँ पर हमारा ए है, अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, यानी कि ये मान लीजिए हमारा क्या है, कुतुब मीनार है। अब हम यहाँ पे खड़े हैं ए बिंदु पर, ठीक ना। ये जो हमारा बीसी दिया गया है ये हमारा कुतुब मीनार है। हम ए बिंदु पर खड़े हैं और ए बिंदु से हम सी के, यानी कि कुतुब मीनार के आखिरी छोर को देखते हैं। तो यहाँ पे जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो हमारा कोण ए बनेगा। क्या बनेगा, हमारा कोण ए बनेगा। जैसा कि हम आपको पहले बताए थे कि हम कुतुब मीनार घूमने गए हैं, तो हम नीचे से अगर कुतुब मीनार के शिखर को देखते हैं तो वहां पे हमारा क्या बनेगा, कोण बनेगा, समकोण बनेगा, यानी कि कोण हमारा ए बनेगा। यहाँ पे जब हमारा कोण ए बनता है तो देखिए, अब कोण ए के सामने वाली, जस्ट सामने वाली रेखा हमारी क्या जाती है, वो क्या हो जाती है, लंब हो जाती है। क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर हो जाती है, यानी कि लंब हो जाती है, ठीक ना। अब इसी के जस्ट बगल में, यानी कि इसी के सटीक, इसी के साइड में जो रेखा गई है ये नीचे वाली, इसको हम बोलते हैं बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। बेस यानी कि हमारा क्या हो गया है, आधार। क्या हो गया हमारा, ये आधार हो गया। अब ये देखिए, ये जो हमारा यहाँ पे कोण बना, 90 अंश कोण बना है, इसके सामने वाला हमारा क्या होता है, हाइपोटेनिस हो जाता है, यानी कि क्या हो जाता है, कोण हो जाता है, सॉरी कर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है, ठीक ना। ये समझ में आया ना आप सभी लोगों को। देखिए, लंब आधार कर्ण पढ़ना तो हमें हमेशा पढ़ना पड़ेगा, 1 से लेके हम अगर 12 तक पढ़ेंगे तब भी हमें कर्ण लंब आधार को पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। लेकिन उसका जो पढ़ाने का तरीका होता है, उसको समझाने का तरीका जो होता है वो थोड़ा सा अलग। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब हमारा कोण ए बनेगा, इसके सामने वाली लाइन रहेगी वो लंब हमारी हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब ये जो इसके जस्ट बगल में गई है, ये वाली जो लाइन इसके सटीक इसके साथ ही गई है, वो हमारी बी हो जाएगी, यानी कि आधार, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब देखिए, कोण के सामने हमारा जो यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है, ये क्या हो जाएगा हमारा समकोण, इसके सामने ये वाली हमेशा कर्ण ही रहेगी। ऐसे जो हमारा यहाँ पे दिया गया है ये हमेशा कर्ण रहेगी। अगर बदलेगा तो हमारा आधार बदलेगा और लंब बदलेगा। क्या बदलेगा, आधार बदलेगा और लंब बदलेगा, ठीक ना। हम इसको कभी कभी ये भी बोल देते हैं, कोण ए की सम्मुख भुजा बोल देते हैं। यानी कि यहाँ पे जो कोण ए लिखा गया है, इसको, इस लाइन को हम बोल देते हैं कोण ए की सम्मुख भुजा। क्या बोल देते हैं, कोण कोण ए की सम्मुख भुजा, यानी कि लंब इस पे हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इस पे हमें
लंब हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसको हम क्या बोल देते हैं, बी को क्या बोलते हैं, कोण ए की संलग्न भुजा। इसको हम बोल देते हैं कोण ए की संलग्न भुजा, आधार को क्या बोल देते हैं, यहाँ पे जो हमारा आधार दिया गया है, अगर कोण ए हमारा बन रहा है तो हम इसके सामने वाली, जस्ट इसके सामने वाली लाइन यानी इसके सामने रेखा को हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। हम इसको बोलते हैं कोण ए की सम्मुख भुजा, क्या बोलते हैं, कोण ए की सम्मुख भुजा बोलते हैं। अब इसी के जस्ट साइड वाली, इसी के साथ जो रेखा गई अटैच हुई है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोण ए की संलग्न भुजा, यानी कि बी हमारा हो जाएगा आधार हो जाएगा, ठीक ना। अब ये हमारी क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, यानी कि कर्ण हमारा ये तो हमेशा ही रहेगा, बदलेगा तो सिर्फ हमारा क्या बदलेगा, आधार बदलेगा और लंब बदलेगा। यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी लोगों को। अब देखिए हम आपको एक और चीज बताए थे कि अगर हम बालकनी से खड़े होते हैं, मंदिर के गमले को देखते हैं, तो वहां पे भी हमारा एक त्रिभुज बनेगा, समकोण का त्रिभुज बनेगा, ठीक है ना। वहां पर हमारा जब समकोण का त्रिभुज बनेगा तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, उसी की सहायता से हम नदी की चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उसी की सहायता से हम नदी की चौड़ाई जो है ज्ञात कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम इसी का उल्टा कर दें, अगर हम इसी त्रिभुज को रोटेट कर दें, उल्टा कर दें, तो हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा, इस टाइप से हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इस टाइप से हमारा बन जाएगा एक त्रिभुज। ये हमारा क्या बन जाएगा, एक त्रिभुज जाएगा। अगर हम इसी को रोटेट कर दें, इसी को पलट दें, तो हमारा ये त्रिभुज बन जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक ना, ये हमारा बी हो जाएगा, ये हमारा सी हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर भी हमारा समकोण तो 90 अंश का ही बनेगा। कितने अंश का बनेगा, 90 अंश का ही बनेगा। और हाइपोटेनिस यहाँ पे जो दिया गया, हाइपोटेनिस कभी चेंज नहीं होता, वो सिर्फ हमारा एक ही रहेगा, कर्ण है, यानी कि हाइपोटेनिस हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। कर्ण हमेशा वही रहता है, बदलेगा बिल्कुल नहीं, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं हम, यहाँ पे जब कोण हमारा ए था, अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमारा कोण ए बनेगा, क्या बनेगा, कोण ए बनेगा। अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ, अगर ये मान लीजिए हमारा घर दिया गया है, बीसी हमारा क्या घर है, और ए हमारा क्या गमला है, यानी कि मंदिर या मंदिर के रखे हुए गमले, यानी कि हम अगर बालकनी से गमले को देखते हैं, कोण कहाँ बनेगा हमारा, सी पर बनेगा। कोण हमारा कहाँ पर बनेगा, सी पे हमारा ये बनेगा कोण, क्या बनेगा, सी पर कोण बनेगा। अब देखिए यहाँ पर चेंज क्या हो जाएगा, कोण के सामने वाली लाइंस, कोण के सामने वाली रेखा क्या हमारी हो जाती है, लंब हो जाती है, क्या हो जाती है, लंब हो जाती है। लंब यानी कि हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक ना, परपेंडिकुलर हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं लंब, क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कोण सी, कोण सी, यहाँ पे देखो कोण ए हमारा क्या था, कोण ए सम्मुख भुजा थी, ठीक ना। अब हमारा यहाँ पर कोण सी क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोण हमारा सी जो है सम्मुख भुजा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सम्मुख भुजा हो जाएगी। और कोण सी के जस्ट अटैच ये वाली जो लाइंस आई है, जैसे कि कोण ए से अटैच हमारी ये बी गई थी, आधार गया था हमारा, ठीक ना। अब यहीं पर देखिए कोण सी से अटैच ये वाली लाइंस क्या हमारी हो जाएगी, बी हो जाएगी, यानी कि बेस हो जाएगा, जिसे हम आधार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये हमारा कोण सी क्या हो जाएगा, कोण सी हमारा क्या हो जाएगा, देखिए बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये हमारी संलग्न भुजा हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, कोण ए की कोण सी, यहाँ पे देखिए कोण सी, यहाँ पे कोण ए तो यहाँ पे कोण सी की संलग्न भुजा, कोण सी की संलग्न भुजा हो जाएगी, ठीक ना, क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा। अब ये जो हमारा कोण के सामने वाली लाइन यानी पी जो हमारा परपेंडिकुलर गया है, ये हमारा क्या हो जाएगा, कोण सी की सम्मुख भुजा हो जाएगी, कोण सी की सम्मुख सम्मुख भुजा। समझ में आ गया आप सभी लोगों को, बिल्कुल बहुत आसान है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए हमारा लंब, आधार और कर्ण तीनों चीज दिया गया है। अब तीनों चीज को ज्ञात करने के लिए हमें साइन कॉस टेन की जरूरत पड़ती है, क्या पड़ती है, साइन कॉस टेन की जरूरत पड़ती है। चलिए अब हम समझाते हैं आपको हमारा साइन और कॉस टेन क्या होता है। देखिए साइन, यहाँ पे देखिए साइन, साइन कॉस टेन, ठीक ना। अब इसी का उल्टा कर देंगे, हमारा सेक हो जाएगा, कॉसेस हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। तो साइन का उल्टा हमारा कॉसेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉसेस हो जाएगा। अब कॉस का उल्टा हमारा सेक हो जाएगा, सेक हो गया, ठीक ना। अब टेन का उल्टा हमारा कॉट हो जाएगा, ठीक ना, बिल्कुल सेम है, कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर हमें तीन प्राप्त हैं तो हम ये जो तीन है उसको बड़े आराम से ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें ये तीन प्राप्त हैं तो इनको हम बड़े आराम से ज्ञात कर सकते हैं, तीन को। चलिए अब देखिए अगर यहाँ पे हमारा सिर्फ साइन दिया गया तो इसका कोई अर्थ नहीं होता, कोई मतलब नहीं निकलता है कि सिर्फ अगर हमारा साइन है। अगर साइन के साथ में हम ए लगा दें और कॉस के साथ में ए लगा दें, टेन के साथ में ए लगा दें,
कोसेस के साथ में ए लगा दे, सेक के साथ में ए लगा दे, कॉट के साथ में ए लगा दे, तो हमारा साइन ए हो जाएगा। इसका अर्थ निकलता है, लेकिन ये नहीं होता कि साइन का और ए का कोई गुणनफल नहीं, ये तो अलग हो जाएगा, ठीक ना। हम क्या लिखते हैं, साथ में लिखते हैं साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेस ए, सेक ए, कॉट ए, ये लिखते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे जो साइन, सिर्फ साइन कॉस टेन दिया गया है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, कोई इसका मतलब है नहीं, ठीक है, कुछ नहीं मतलब है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, साइन के साथ में ए लगा देते हैं, तो साइन ए इसका कुछ मतलब निकलता है। वो मतलब क्या निकलता है मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए साइन का क्या अर्थ होता है, कॉस का क्या अर्थ होता है। देखिए साइन बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन, साइन ए बराबर, अब साइन ए बराबर अगर हम इसकी बात करें, कोण ए की बात करें, तो यहाँ पे हमारा कोण क्या हो जाएगा, बीसी, यानी कि क्या हो जाता है, साइन ए का मतलब लंब बटे में क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है। क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। तो एपी यानी कि देखिए हमारा ए से यहाँ पे कोण बना है, तो यहाँ पे हमारा लंब क्या है, ए कोण पे बीसी दिया गया। क्या दिया गया है, बीसी दिया गया। बटे में हमारा कर्ण क्या दिया गया है, एसी दिया गया, यानी कि यही तो हमारा कर्ण है, तो क्या दिया गया है, एसी दिया गया, ठीक ना। एसी हमारा हो जाएगा, यानी कि लंब बटा में कर्ण, बराबर में हिंदी में लिखते हैं लंब बटा में कर्ण, ताकि सभी को समझ में आए, लंब बटा में कर्ण। अभी हम आपको हिंदी मीडियम से एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, साइन और यानी कि लंब कर्ण आधार को इसको याद करने के लिए बिल्कुल सिंपल तरीका बताएंगे, हिंदी मीडियम में बताएंगे, सबको समझाएगा, ठीक ना। इंग्लिश मीडियम में भी आपको हम एक शॉर्ट तरीका बताएंगे समझाने के लिए, ठीक ना। अब कॉस का क्या हो जाता है, कॉस ए बराबर में, क्योंकि कॉस का कोई मान रहता है, अगर कॉस ए लगाएंगे तब इसका फुल बढ़िया तरीके से इसका मान निकलेगा, ठीक ना। तो कॉस ए का मान हमारा क्या हो जाता है, देखिए कॉस ए अगर हमारा यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से देखें तो इसका लंब क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी, या तो यहाँ से देखिए कोण ए से यानी कि आधार बटा में कर्ण हमारा हो जाएगा, ए बी बटा में ए सी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए बी बटा में ए सी बराबर आधार बटा में कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार बटा में कर्ण हो जाएगा, ठीक ना। अब चलिए ये तो पता हो गया, कोण ए से देखेंगे तो हमारा कोण ए के सामने वाली लंब बटा में हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, तो लंब बटा में हमारा कर्ण हो गया, ठीक ना। अब कॉस के लिए देखेंगे तो ए भी हमारा आधार बटा में कर्ण हो जाएगा। अगर टेन की बात करें तो टेन को भी हम निकाल लेते हैं, टेन ए बराबर कर देते हैं। तो टेन ए बराबर अगर हम कर देंगे तो देखिए टेन ए बराबर हमारा क्या होता है, मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखिए टेन ए बराबर यहाँ ऐसे, टेन ए बराबर, टेन ए बराबर हमारा क्या होता है, बीसी बटा में ए बी। क्या होता है, बीसी बटा में ए बी होता है। अभी मैं आपको समझाऊंगा, बीसी बटा में ए बी होता है, तो टेन हमारा क्या हो गया, लंब बटा में आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब बटा में आधार, बीसी बटा में ए बी, यानी कि लंब बटा में आधार। अब देखिए लंब बटा में आधार ये होता कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। अगर बीसी, अगर टेन ए बराबर ए बी, बीसी बटा में ए बी है, तो बीसी हमारा कितना दिया गया है, बीसी बटा में हमारा दिया गया है एसी दिया गया। क्यों होता मैं आपको समझाता हूँ, एसी होता, ठीक ना। अगर हम इसी को पूरे बटे में कर दें तो हमारा ए बी बटा में क्या हो जाता है, ए बी का मान यानी कि कॉस ए बी बटा में हमारा क्या हो जाता है, एसी हो जाता है। क्या हो जाता है, एसी हो जाता है। एसी एसी से हमारा कैंसिल होगा तो हमारा क्या बचेगा, बीसी बटा में ए बी ही बचेगा ना। क्या बचेगा, एसी एसी से कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बीसी बटा में ए बी ही बचेगा। तो बीसी बटा में ए बी हमारा क्या हो जाता है, लंब बटा में आधार हो जाता है। क्या हो जाता है, लंब बटा में आधार हो जाता है। अगर हम इसी का उल्टा कर दें, ठीक ना, साइन का उल्टा कर दे, कॉस का उल्टा कर दे और टेन का उल्टा कर दे, तो हमें सेक, कॉट और कॉसेस का मान मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, इसका मान मिल जाएगा। चलिए वो भी हम कर देते हैं। देखिए अगर हम साइन का उल्टा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉसेस, साइन का उल्टा करेंगे तो हमें कॉसेस मिलेगा, कॉसेस ए बराबर, उल्टा करेंगे तो एक बटा में हमारा क्या हो जाएगा, कोण ए का साइन, कोण ए का साइन। क्यों मिलेगा, क्योंकि कोण ए से हम निकाल रहे हैं, तो कोण ए का हमारा क्या क्या मिल जाएगा, साइन मिल जाएगा। कोण ए का साइन मिल जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, एसी बटा में, एसी बटा में, एसी बटा में बीसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसी बटा में हमारा क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। तो एसी हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में, कर्ण बटा में लंब। क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में लंब हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल इसी का उल्टा हम कर देंगे, हमें मान प्राप्त हो जाएगा। इसी का उल्टा करना है, ठीक है ना। अब देखिए अगर हमें ये तो कॉसेस का मिल गया, अब कॉस का उल्टा करते तो हमें क्या मिलेगा, सेक मिलेगा, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं, सेक ए बराबर, सेक ए बराबर एक बटा में
कोण ए का कॉस, कोण ए का कॉस बराबर कर देते हैं 1/में, ये तो हमारा हो गया 1/में कॉस ए, इसके बराबर में AC बटा में AB, AC बटा में AB, कर्ण बटा में आधार हो जाएगा, कर्ण बटा में आधार। ठीक है ना, ये तो कंफर्म हो गया। अब 10 का उल्टा हम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, लंब बटा में आधार। क्या हो जाएगा, 10 का उल्टा करेंगे तो लंब बटा में आधार मिल जाएगा। ठीक ना, या आधार बटा में लंब, ये तो 10 ए बराबर हमारा लंब बटा में आधार है, तो हम ऐसे देखेंगे 10 ए बराबर, हमें ये निकालना, हमें निकालना क्या है, कॉट निकालना ना, तो 10 का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट ए बराबर 1 में कोण ए का 10 बराबर में, तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए हमारा BC बटा में AB दिया गया, तो क्या AB बटा में BC हो जाएगा, यानी कि आधार बटा में लंब, क्या जाएगा, आधार बटा में हो जाएगा लंब हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है? यहाँ पे देखिए, इन सभी मानों को आप लोग याद कर लेना, बिल्कुल शुद्ध भाषा में समझा रहा हूँ, इन सभी मानों को आप लोग याद कर लेना, क्योंकि इसी के आधार पे हमारी पहली प्रश्नावली है। ठीक है ना, रेशियो यानी कि ट्रायगोनोमेट्रिक अनुपात के ऊपर ही हमारी पहली प्रश्नावली है, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। रेशियो इसी का प्रयोग करके हम पहली प्रश्नावली को याद करेंगे। ठीक है ना, तो इसीलिए हमें इस मान को याद रखना पड़ेगा, और याद रखने के लिए हम आपको शॉर्ट तरीका बता दे रहे हैं, एक शॉर्ट तरीका, बहुत ही आसान तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, याद रखने के लिए बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। आसान तरीका हमारा क्या है, लाल का KKA, लॉल, याद करिएगा मान आप, लाल, हिंदी मीडियम में कीजिए, लाल बटा में KKA, लाल बटा में KKA। अब देखिए, ला से लंब बटा में कर्ण, इसको हम ऐसे कर देंगे, लंब बटा में हमारा कर्ण हो जाएगा। अब ए से यानी कि आधार बटा में कर्ण हो जाएगा, इसको हम बटे में करेंगे तो लंब बटा में आधार हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, लंब बटा में आधार हो जाएगा। ठीक है ना, ये तो रहा हिंदी मीडियम के लिए, शॉर्ट तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक ना, बहुत ही आसान तरीका है, हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम, ध्यान देना, हिंदी मीडियम के लोग सभी के लिए बताऊंगा, अभी इंग्लिश मीडियम में भी बताऊंगा। हिंदी मीडियम के लिए हमारा क्या हो जाएगा, लाल बटा में KKA, लाल बटा में KKA, यानी कि हमारा यहाँ पर साइन, ठीक ना, साइन हो जाएगा। ठीक ना, फिर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा। ठीक ना, क्या हो जाएगा, लाल बटा में कर्ण, यानी कि हमारा L बटा में, यानी कि लंब बटा में हो जाएगा हमारा आधार हो जाएगा, तो साइन के लिए हो गया। ठीक ना, अब कॉस के लिए हमारा क्या हो जाएगा, A बटा में K, यानी कि आधार बटा में कर्ण हो जाएगा। ठीक ना, अब देखिए 10 का हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 10 में क्या दिया गया है, L बटा में A दिया गया था, यानी कि L यानी कि लंब बटा में आधार हो जाएगा। इसको याद कर लेना, लाल KKK, लाल KKK, मेरे लाल, लाल से आप लोग समझ आइए कि लाल KKK, हिंदी मीडियम के लिए लाल KKK, लाल बटा में KKA, लाल बटा में KKA, यानी कि लाल से हमारा L के हमारा किस में आ जाएगा, साइन में आ जाएगा, A के हमारा किस में आ जाएगा, कॉस में आ जाएगा, और L A किस में आ जाएगा, हमारा 10 में आ जाएगा। बिल्कुल इसी का उल्टा हम कर देंगे, इसी का उल्टा कर देंगे तो हमारा साइन, यानी कि इसका उल्टा करेंगे तो हमें KL में आ जाएगा, KL बटा में AK, सॉरी KA बटा में AL आ जाएगा। ठीक है ना, KKA बटा में LAL, तो हमने साइन के लिए किया है। अगर आप इसी का उल्टा कर देंगे, उल्टा मतलब क्या कर देंगे, अगर देखिए KKA कर देंगे तो बटा में हमारा क्या आ जाएगा, LAL आ जाएगा। ठीक ना, इसको किसके लिए हमारे है, कॉसेस, ठीक है ना, सेक, कॉट के लिए, ठीक, किसके लिए है, कॉसेस है, सेक है, और कॉट के लिए हमारा ये दिया गया। ठीक है ना, इसी का उल्टा करेंगे, बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं। ये तो हमारा हो गया हिंदी मीडियम के लिए। इंग्लिश में भी देख लेते हैं, इंग्लिश में हमारा क्या हो जाता है, एक तो हमारा तो परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है, और हाइपोटेनस होता है। ठीक है ना, यानी कि P होता है, B होता है, H होता है। ठीक है ना, क्या होता है, P होता है, B होता है, और H होता है। इसके लिए हम पंडित बद्री प्रसाद भी देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद देख सकते हैं, या पंडित बागेश्वर प्रसाद भी देख सकते हैं, कोई भी नाम लेते हैं। अगर मान लीजिए इसको हम हटाते हैं, ये तो कंफर्म हो गया आप सभी लोगों को ना, साइन ए कॉस ए हमारा कैसे होता है, लंब बटा में आधार होता है ना। चलिए, अगर ये कंफर्म हो गया तो अच्छी बात है। अभी हम आपको समझाते हैं अच्छी तरीके से। देखिए, हमारा यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए P
बी एच, एक तो हमारा होता है यानी कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, हमारा ये होता है यानी कि लंब, आधार और कर्ण होता है, ठीक है ना। लंब, आधार, कर्ण होता है। तो मान लीजिए हमारे पास क्या है, पंडित बागेश्वर प्रसाद, पंडित बागेश्वर प्रसाद यानी कि पी होता है, ठीक ना। उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, हाइपोटेनस में आ जाता है यानी कि लंब, कर्ण बटा में कर्ण ये होता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाता है हमारा एच और फिर यहाँ पर हाइपोटेनस में हमारा ए आता है यानी कि बी हो जाता है, ठीक ना। एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोलेनाथ, इससे आप याद करिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोलेनाथ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोलेनाथ। पी एच से हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि पी से परपेंडिकुलर, एच से हमारा हाइपोटेनस यानी कि लंब बटा में आधार, लंब बटा में कर्ण। अब पंडित यानी देखिए बद्री प्रसाद से और हर हर से हमारा क्या हो जाएगा, यानी पी बी से क्या जाएगा, पी बी से यानी बेस हमारा हो जाएगा, फिर एच से हाइपोटेनस यानी कि आधार बटा में कर्ण हो जाएगा, ठीक ना। और फिर पी बी यानी कि बद्री यानी कि पी से हमारा प्रसाद हो जाएगा, बी से हमारा भोलेनाथ हो जाएगा, यानी कि पी बी में क्या हो जाएगा हमारा, यानी पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस हमारे यानी कि लंब बटा में आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब बटा में आधार हो जाएगा। अब ये हमारा किसके लिए हो जाता है, ये हमारा किसके लिए होता है, एस सी टी के लिए, किसके, एस सी टी के लिए यानी कि साइन कॉस टेन के लिए, किसके लिए, साइन कॉस टेन के लिए हमारा हो जाता है टेन। अभी आप लोग सोचेंगे प्लस सर बना दिए, नहीं ये टेन है, ऐसे बना देते हैं, टेन हमारा दिया गया, टी से टेन हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि पंडित भागेश्वर यानी पंडित बद्री प्रसाद बोले या पंडित भागेश्वर प्रसाद हर हर भोलेनाथ, कौन, एस सी टी, क्या, एस सी टी, समझ में आ गया ना। ये इंग्लिश मीडियम के लिए, ठीक है ना, कौन से, अंग्रेजी माध्यम, इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम के लिए, ठीक है ना। एस एस टी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोलेनाथ, ठीक ना। इस शॉर्ट तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अभी हम आपको बताए हैं कि साइन का मान, साइन का मान जो होता है कुछ नहीं होता, अगर साइन के सामने अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो इसका मान कुछ नहीं रहेगा। तो समझ में आया आप सभी लोगों को, ये हमारा ट्रायगोनोमेट्री का परिचय है, किसका है, त्रिकोणमितीय रेशियो है, इसको याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। साइन कॉस टेन, इसके जो मान होते हैं, लंब होता है, आधार होता है, कर्ण होता है, इसको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के बेस पर हमारी पहली प्रश्नावली थी, ठीक है ना। अगर हमें पहली प्रश्नावली को सॉल्व करना है तो हमें इसको समझना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर बिना इसके समझे हम कुछ लगा नहीं सकते, पहली प्रश्नावली को हल ही नहीं कर सकते हैं जब तक हम इसको समझेंगे नहीं। तो ये हमारा हो गया हिंदी मीडियम के लिए, लाल बटे में के ए, फिर इसी का उल्टा कर देंगे तो हम के ए बटे में हमारा हो जाएगा लाल, ठीक है ना। फिर इंग्लिश मीडियम के लिए है पंडित बद्री प्रसाद बटे में हर हर भोलेनाथ, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोलेनाथ, एस सी टी साइन कॉस टेन के लिए, ठीक है ना। तो ये इंग्लिश मीडियम के लिए है, ये हिंदी मीडियम के लिए है। आप दोनों लोग चाहते हैं तो हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में दोनों में समझ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। समझ में आ गया आप लोगों को त्रिकोणमिति का परिचय एंड ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो, ये तो हमारा है ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो होता है। अब देखिए रेशियो हमारा कैसे निकालेंगे, अभी हम समझाते हैं आपको रेशियो हम कैसे निकालेंगे। देखिए अगर हमारे पास दिया गया है साइन, साइन बराबर हमारे पास क्या दिया गया है, बीसी हमारा होता है ना, बीसी बटा में हमारा एसी होता है, क्या होता है, एसी होता है। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीसी रेशियो एसी हो जाएगा। अब देखिए बटे को हम रेशियो में लिखते हैं, बटे को हम क्या करते हैं, रेशियो में लिखते हैं, तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, बीसी रेशियो में एसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीसी रेशियो में एसी हो जाएगा, ठीक ना। तो रेशियो को हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, तो समझ में आ गया आप सभी लोग। अगर लिखना हमें है, यहाँ पे देखिए के लिखा है, एल लिखा है, के लिखा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एल रेशियो में के लिख सकते हैं, यानी कि लंब रेशियो में हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। यहाँ से अगर इंग्लिश मीडियम की बात करें तो पी रेशियो में एच लिख सकते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर रेशियो में हमारा हो जाएगा हाइपोटेनिस हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि लंब बटा में कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कुछ रेशियो में निकलते हैं, ठीक ना। अब इसको याद करने के लिए जैसे हम आपको स्टार्टिंग में समझाते हैं, आपको तो मीनार देखने जा रहे हैं, उसको ज्ञात करने के लिए हमें इसी का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर हमें लंब दिया है, कर्ण दिया है, तो हम आधार ज्ञात करके उसके बाद हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम अपने बालकनी से गमले को देखते हैं तो वहां पर हमारा जो त्रिभुज बनेगा समकोण का बनेगा, हम इसी का प्रयोग करके साइन कॉस और टेन का प्रयोग करके, ठीक है, लंब आधार कर्ण का प्रयोग करके, अगर हमें लंब दिया है, आधार दिया है, तो हम कर्ण का प्रयोग करके, अगर हमें तीनों दिया गया है तो हम नदी की चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, हम आपको पहले प्रश्नावली में करके दिखाएंगे, ठीक है, पहली प्रश्नावली में आपको करके दिखाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, बहुत आराम से।
तो उम्मीद है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक यानी त्रिकोणमितीय अनुपात समझ में आ गया होगा, ठीक ना। अगर समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं समझ में आया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, सब्सक्राइब करके फिर से आप लोग कमेंट कर देना, हम आपको समझाने के लिए तैयार हमेशा करेंगे। देखिए आप लोग कमेंट करते हैं तो आपका कमेंट हमेशा पढ़ा जाता है, कभी खाली नहीं जाता आपका कमेंट। अगर आप कमेंट करते हैं, अपना फीडबैक देखते हैं, हम आपको जरूर समझाते हैं, ठीक है। आपको हम बताते हैं, आपसे बात नहीं करते हैं, बट आप लोग थोड़ा सा सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, क्योंकि हम 1000 सब्सक्राइबर के बहुत ही करीब हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, त्रिकोणमिति का परिचय भी, हमें इसमें क्या क्या पढ़ना वो भी समझ में आ गया होगा, और पहले हमें जो पढ़ना है त्रिकोणमिति अनुपात वो समझ में आ गया होगा, ठीक ना। इससे के आधार पर हमारा पहला प्रश्नावली दिया गया है, पहले प्रश्नावली समझने के लिए हमें इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक ना। तो समझ गए हैं, चलिए आगे बढ़े हम अगले वीडियो में आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक ले जाए, वंदे मातरम।